तो बच्चों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स का सेकंड पार्ट में जा रहे हैं। मैं पहला दिन क्या बताई थी, तो एंगल्स के बारे में बताई, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल, ज्योमेट्रिक एंगल में क्या डिफरेंस है। ज्योमेट्री में हम लोग जब एंगल पढ़े थे तो एंगल क्या था, ट्रिगोनोमेट्री में फिर उसमें क्या बदलाव आया और उन दोनों में क्या अंतर है, ये पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ। अगर आप लोग मिस कर चुके हैं तो पहला वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर ये सेकेंड वीडियो में आइएगा। ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को मेजर कैसे किया जाएगा, कैसे मापा जाएगा। ओके, इसका भी सिस्टम है। हाँ, इसका 3 सिस्टम है। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक है सर्कुलर सिस्टम और एक है सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, 3 सिस्टम है। तीनों सिस्टम में बच्चे, अगर आप क्लास 9 या 10 में हैं या 11 में हैं, ये टॉपिक डिफरेंट बोर्ड में, अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे आईसीएसई में आप देखोगे क्लास 9 में ही आ गया, सीबीएसई क्लास 11 में पढ़ाता है और कुछ स्टेट बोर्ड्स क्लास 10 में पढ़ाते हैं। तो जिसका जब ज़रूरत पड़े आप उस हिसाब से ये देख लेना। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम है जिसमें पहला 2 ही हमारे सिलेबस में है। सेंटेसिमल सिस्टम मैं जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी और इस पे सम्स नहीं पूछा जाएगा, कोई भी बोर्ड में कहीं भी नहीं पूछा जाता है, किंतु आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए, पहले तीनों सिस्टम नोट कर लीजिए। अब एक एक करके मैं समझाऊंगी। देखो, सबसे पहले सेंटेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम का यूनिट क्या है? सबसे इसका यूनिट है डिग्रीज। इसका नोटेशन है ये, इस तरह से नोटेशन दिया जाता है। डिग्रीज के बारे में आपको पहले से भी आइडिया है। अब जब बचपन में एंगल करते थे तो टीचर्स आपको बोलते थे 45 डिग्री बनाओ, 30 डिग्री बनाओ, तो आपको आइडिया है, डिग्री के बारे में आइडिया है। वैसे डिग्री किस सिस्टम का यूनिट है? सेक्साडेसिमल सिस्टम का यूनिट है। डिग्री में क्या होता है बच्चों, ये 90 डिग्रीज, 90 को ही हमेशा एज अ यूनिट बोल सकते हो, माना जाता है। उस 90 को जब हम लोग एक परपेंडिकुलर को 90 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे, तब एक डिवीजन को, 1 डिवीजन को 1 डिग्री बोला जाता है। ओके, 1 डिवीजन को, तो 1 डिग्री क्या है? 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। ओके, 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। आई थिंक ये समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, अब देखो, इसका यही यूनिट है। अब इसका लोअर यूनिट क्या होगा? लोअर यूनिट होगा मिनट्स एंड सेकेंड। ठीक है, मिनट्स क्या होता है? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, ये सेक्साडेसिमल मिनट है, इसको हम क्या बोलेंगे? 60 मिनट्स। ठीक है, and 1 minute is 60 seconds. 60 seconds. तो वेरी इजी टू लर्न। ये सिंपल आपका आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स का कंसेप्ट है। जैसे 1 आवर 60 मिनट होता था, वैसे ही 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड्स। ये लोअर यूनिट है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया। ये आप लोगों को पहले से भी थोड़ा सा आइडिया है। अब नेक्स्ट सिस्टम आ रहा है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होगा बच्चों? सर्कुलर सिस्टम में यूनिट क्या है?
यूनिट है 1 रेडियन। सर्कुलर सिस्टम का यूनिट है 1 रेडियन। अब रेडियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रेडियन इज द यूनिट ऑफ सर्कुलर सिस्टम। व्हाट वी विल से? रेडियन इज द यूनिट ऑफ सर्कुलर सिस्टम। नाउ हाउ शुड वी डिफाइन रेडियन? रेडियन को डिफाइन कैसे करेंगे? इसका डेफिनेशन क्या है समझिए। ये एक सर्कल लिए, ठीक है। इसका अगर रेडियस r है तो बच्चों यहाँ से हम एक आर्क खींचेंगे, एक आर्क लेंगे रादर, जिसका लेंथ r है। कुछ नहीं करना है आपको, आप ये घर में भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे करेंगे बोलिए? एक सर्कल बनाए, एक धागा ले लो, धागा से इसका मेजरमेंट लो और उस धागा को इस पॉइंट से ऐसे प्लेस कर दो आर्क के ऊपर, और जहाँ पे वो धागा खत्म होगा वहाँ पे ऐसे एंगल बना के देखिए। ये जो एंगल आया ये एक कांस्टेंट एंगल है। ये एंगल क्या है? एक कांस्टेंट एंगल है। और इस एंगल को क्या कहते हैं? इस एंगल को 1 रेडियन कहते हैं। तो बच्चों ये रेडियन इतना, मतलब ये आप घर में अच्छा लगेगा, आप ट्राई कर सकते हो। इस तरह का आप छोटा सर्कल लेके भी कर सकते हो। इसका रेडियस लिए, सेम रेडियस का यहाँ पे आर्क खींचे, आप देखोगे कि ये जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू किंतु फिक्स आएगा। आप प्रोटेक्टर से मेजर करके देखना, आपको फिक्स वैल्यू मिलेगा। तो दिस 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल फॉर एनी रेडियस ऑफ द सर्कल। सो हाउ शुड वी डिफाइन रेडियन? प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगा? रेडियन is a constant angle. Radian is a constant angle formed at the center of the circle. Formed at the center of the circle, having radius. Center of the circle having the arc of measurement r units, of measurement r units। बच्चों आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, मैं 1 सेकेंड थोड़ा रिफिल में इंक दे देती हूँ। हाँ तो बच्चों आप लोग लिख लिए? अब हम लोग देखेंगे कि रेडियन का इसके बाद क्या वैल्यू आता है। रेडियन का कांस्टेंट एंगल में वैल्यू क्या होता है। कैसे बनता है? और इस डेफिनेशन को ना प्लीज़ लर्न करना, क्योंकि ये किंतु एग्ज़ाम में लिखने भी दे दिया जाता है। तो ये डेफिनेशन लर्न करोगे। अब हम लोग 1 रेडियन का वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग लिख लिए होंगे बच्चों, मैं अब इसको मिटाती हूँ। देखो अब इस चीज़ को समझो। देखो एक सर्कल में अगर कोई पार्टिकल पूरा रास्ता ट्रेस करता है, सोचो ये रेडियस r है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया
और चल के अगर यहाँ पे लौट के आया तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसका 2πr, जो कि 2πr एंगल ट्रैवल करने के लिए वो कितना डिग्री का एंगल बनाया बीच में, 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है 2πr डिस्टेंस जाने में। तो 2πr डिस्टेंस जाने में कितना डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री। और अभी हम लोग का रेडियन का डेफिनेशन क्या था कि यहाँ पे अगर r यूनिट डिस्टेंस जाता है तब जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज 1 रेडियन। तो अगर 2πr जाने में 360 डिग्री तो 1 जाने में कितना होगा, 360 बाई 2πr, सिंपल यूनिटरी मेथड। और r यूनिट्स जाने में, मतलब r यूनिट जाने में, वो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है बच्चों, r यूनिट्स जाने के लिए ये होगा 360 बाई 2πr इंटू r। ठीक है, तो r और r कट गया, ये पूरा डिग्रीज में है। ठीक है, अब देखिए ये पाई का वैल्यू, ये पाई तो कांस्टेंट पाई है जो आप लोग मेंसुरेशन में भी किए हो, इसका वैल्यू होता है 22/7 या 3.14, जो भी आप लेना चाहो। तो 360 डिग्री इज 2 इंटू 22/7, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको देगा। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का ये 44, ये हो गया 0, 2520 डिग्री 44 मिनट्स, 2520 बाई 44 डिग्रीज, ये डिग्रीज में। अब इसको मैं चेंज करूंगी टू द लोअर यूनिट। मैं कैलकुलेशन यहाँ कर रही हूँ तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए 2520, इसको पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 44 से। ठीक है बच्चों, तो 44 से जब डिवाइड किए तो क्या आएगा, देखो 4 4 3 12, 6 4 24, 6 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 220, फिर करो ये 7 से जाएगा, 12। ठीक है, तो ये हम लोगों को दे दिया 57 डिग्री। ये 12 भी डिग्रीज है, किंतु इसको अब हम लोअर यूनिट में ले जाने के लिए, इसको क्या करेंगे, इंटू 60 करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट्स होता है। मैं समझा चुकी हूँ, 1 डिग्री 60 मिनट्स होता है। 720, अब ये मिनट्स हो गया। मिनट्स का नोटेशन यहाँ पे ये होगा, MINS मत लिखिएगा, मिनट्स का ये होगा। अब इसको आप 44 से फिर डिवाइड करो। 44 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 44 1 जा 44, ठीक है। अब देखिए ये किससे जा रहा है, 6 से। सिक्सटीन मिनट्स, और ये 16 ये भी मिनट्स है, तो इसको फिर इंटू 60 करेंगे तो ये सेकेंड्स हो जाएगा, 960। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको 44 से करो तो 2 44 2 जा 88, ठीक है। और इसके बाद करेंगे तो ये डेसिमल में 21 पॉइंट समथिंग आएगा, आप देखिए। फिर करेंगे तो ये 2 से नहीं 4 से जाएगा 21.6, तो उस 21.6 को बच्चों हम लोग 22 पे राउंड अप कर देते हैं, मतलब ये 88 पे ही इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट राउंड अप कर रहे हैं। तो 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स इज द वैल्यू ऑफ 1 This is the value of 1 radian, 57 degree 16 minutes 22 seconds। कुछ बुक्स में आप लोगों को ये भी मिलेगा 57 डिग्री 16 मिनट्स 44 सेकेंड्स, वो भी राइट है।
तब कैलकुलेशन यहाँ पे पाई 3.142 लेके करने से वो आंसर आएगा। तो वो अप्रॉक्सीमेशन अलाउड है। समझ में आ गया? ये बच्चों सब अपने हाथों से कर लीजिए, पहले अभी कॉपी कीजिए, फिर बाद में इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन। यहीं से फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स, ये लर्न कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग एक कंक्लूजन ला सकते हैं कि 1 रेडियन इज लेस देन 1 रेडियन, सॉरी 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ओके, और 1 रेडियन इज लेस देन 60 डिग्रीज, इट इज लेस देन 60 डिग्री। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन में वो रेडियस का लेंथ ही लेते हैं, किंतु बच्चे वो चीज़, और ये बहुत बच्चे हमको पूछते हैं कि मैम वो वही क्यों नहीं हुआ, वहाँ पे क्या गलती है, आप तो ऐसे बोल ही सकते थे कि ये रेडियस है, ये रेडियस का लेंथ लेके जब हम लोग आर्क खींचते हैं तब 60 डिग्री का एंगल बनता है। 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन का यही स्टेप्स है। परंतु बच्चों मैं एक बार भी नहीं बोली कि ये रेडियस और ये रेडियस के बराबर, मैं बोली ये आर्क होना चाहिए। और जब हम लोग कंपास से बनाते हैं तब ये वाला डिस्टेंस आर होता है, यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाता है, जिसके चलते वहाँ पे उसमें 60 डिग्री आता है, किंतु ये 60 डिग्री से कम है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हो गया 1 रेडियन। तो बच्चों अब मैं थोड़ा सेंटिसिमल सिस्टम भी बता देती हूँ, उसमें उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, बट आइडिया रहना चाहिए कि सेंटिसिमल सिस्टम है क्या। सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल का सिमल, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट है ग्राम जी, ठीक है। और इसमें 100 ग्राम इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। 100 ग्राम इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मीन्स 1 राइट एंगल। दैट मीन्स हम लोग 1 राइट एंगल को एक 90 डिग्री एंगल को 100 बराबर भाग में बांटेंगे, तब एक भाग जो होगा वो होगा 1 ग्रेड। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 1 बाई 100। इसका भी लोअर यूनिट मिनट्स एंड सेकेंड्स, बट मिनट्स हम लोग बोलेंगे सेंटिसिमल मिनट, सेंटिसिमल सेकेंड्स, ओके। तो यहाँ पे 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 सेंटिसिमल मिनट, 100 सेंटिसिमल मिनट। यहाँ पे बहुत जगह आप देखिएगा ये ई करके भी लिखा रहता है सेंटिसिमल, और 1 मिनट इज 100 सेकेंड, सेम थिंग सेंटिसिमल सेकेंड, ठीक है, सेंटिसिमल सेकेंड, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। इसमें इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपको उतना इंफॉर्मेशन नहीं रखना होगा, ये जस्ट पता चल रहना चाहिए कि 3 सिस्टम है। सिस्टम और भी हो सकते हैं, किंतु वो फिर उसका रेफरेंस ग्रेड उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब relation between sexagesimal and circular
सर्क्यूलर सिस्टम ऑफ ठीक है, रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल एंड सर्क्यूलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन या 180 डिग्री इक्वल्स टू π रेडियन। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसी को लर्न रखिएगा और यहीं से सब निकल जाएगा। 180 डिग्री π रेडियन, तो 360 डिग्री ऑटोमेटिक है 2π रेडियन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर कोई पूछ बैठे 45 डिग्री तो क्या होगा, इसका आधा π/4। ठीक है, तो यही रिलेशन है बिटवीन सेक्साडेसिमल एंड सर्क्यूलर। आप किसी भी सेक्साडेसिमल यूनिट को अगर सर्क्यूलर यूनिट में चेंज करना हो कोई भी चीज़ को, तो क्या, जैसे सोचो थीटा डिग्रीज गिवन है, आप डिग्रीज है मतलब ये सेक्साडेसिमल है, इसको अगर आपको सर्क्यूलर यूनिट में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, थीटा इंटू π/180, आप उस डिग्रीज को π/180 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया डिग्रीज से रेडियन बन गया। और उसी तरह से अगर बोल दे सर्क्यूलर से आप सेक्साडेसिमल में आओ, सर्क्यूलर से सेक्साडेसिमल में आओ, तब बहुत आसान है। तब आप क्या करोगे, पाई रेडियन को 180 डिग्री देना। से फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया गया 2π/3 रेडियन, इसको आप सेक्साडेसिमल में ले जाइए, तो क्या करेंगे 2/3 इंटू, तो ये आंसर हो गया कितना, 120। तो इस तरह से हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम को सर्क्यूलर और सर्क्यूलर सिस्टम को सेक्साडेसिमल में करें। ठीक है बच्चों, इन सबको आप नोट कर लीजिए, प्लीज़ नोट कीजिए, क्योंकि नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और समझ में नहीं आया या समझ में आया, सब अगर समझ में नहीं आए तो फिर से बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। और ये बहुत इजी है, मैं जब सम्स करवाऊंगी तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।